हेलो उन्नाव वालों, आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं हूं अभिषेक कुमार, यानी कि आपका अभिषेक। आप लोगों ने जो प्यार हमारी वकालतनामा वेब सीरीज को दिया है, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ आप लोगों के सामने वकालतनामा वेब सीरीज के माध्यम से हमारे उन्नाव जनपद के युवा कलाकारों को इस मंच तक निस्वार्थ भाव के साथ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के प्रोडक्शन के फाउंडर एवं फिल्म निर्देशक कृष्ण कुमार जी के मार्गदर्शन में इस प्रयास को सफल बनाने में निर्माता के रूप में के स्टूडियो एंड मिनी लैब एवं रंगभूमि फाउंडेशन के साथ निर्माता के रूप में हमारे इस शहर के युवा समाज सेवी राजेंद्र भारती जी का बहुत बहुत सहयोग रहा है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर सर से, जिन्होंने आपके शहर के युवा अभिनेताओं को यह मंच देते हुए उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नाव वाले पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे बीच आए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने का सफर कैसे तय किया, और आप साथ ही में क्या करते हैं? देखिए, मुझे फ़िल्म निर्माण के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं। ये एक संयोग है कि हमारे मित्र कृष्ण कुमार जी और के फ़िल्म स्टूडियो से हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद यहाँ की प्रतिभाओं को मैंने देखा कि जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं। तो के भाई उसका सपोर्ट करना चाह रहे थे उन बच्चों का और मैं भी उनके सहयोग में और एक समाज सेवा के तौर पे मैंने कार्य शुरू किया। मेरा व्यापार बिजली विभाग से ठेकेदारी के वर्क और बिजली विभाग के ही कामों से जुड़ा हुआ मेरा व्यापार है। साथ में मेरी छोटे चौराहे पर शॉप है, जो मैंने रेंट पर भी दे रखी हैं और इन 2 कार्यों से ही मेरी जीविका जो है पर्याप्त धन अर्जित हो जाता है जीविका के। थैंक यू सर। और सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि कहीं आपका यूट्यूब से बिजनेस का इरादा तो नहीं है? नहीं, मैंने जैसा पहले ही आपको बताया कि मेरे पास मेरी जीविका के लिए पर्याप्त धन अर्जित हो रहा है और यूट्यूब से पैसा कमाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यूट्यूब तो मैंने अपने नवयुवकों को रोज़गार या उनको बढ़ावा देने के लिए उसमें कदम बढ़ाए हैं और हम आगे चाहेंगे कि अगर इससे कुछ धन आता भी है, तो हम उन्हीं लोगों के लिए हम जो है उसमें लगा। तो सर, आप ये बताइए, ये जो वकालतनामा वेब सीरीज है आखिर किस विषय पर आधारित है? तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या ये सीरीज यहीं तक रहेगी या आगे आप इस पर काम करेंगे? देखिए, जो वकालतनामा वेब सीरीज़ है, तो हमारे मित्र कृष्ण कुमार जी के निर्देशन में बनी हुई है और इसमें हम लोगों ने सामाजिक कुरीतियों को थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से प्रदर्शित किया है और अभी ये हम लोगों की एक शुरुआत है। इसके आगे भी हम नई सीरीज़ लॉन्च करेंगे और उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारे शहर के लिए सर बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग कुछ हैं जो अभी भी मतलब निस्वार्थ काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं को मौका दे रहे हैं। वरना आजकल तो सार्वजनिक कार्यों के लिए भी कोई चंदा नहीं देता है, और एक हमारे सर हैं जो निस्वार्थ फंडिंग कर रहे हैं फिल्म निर्माण के लिए। मुझे पता है कितना पैसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक वकालतनामा वेब सीरीज का मुख्य पात्र रह चुका हूँ। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप एक फिल्म निर्माता और समाज सेवा के साथ साथ राजनीति की तरफ कैसे बढ़े? और अभी तो आप उन्नाव नगर पालिका से वार्ड नंबर 5 से सभासद के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी के सिंबल पर। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था और मैं एक्चुअली समाज सेवा कर ही रहा था, तो मैं आए दिन ये समस्याएँ देख रहा था कि नाली की, खड़ंजों की, रोडों की, जो मुझे अपनी जेब से ही करानी पड़ रही थी। इसके पहले जो चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी मुझको व्यक्तिगत जानते थे। मैं जब भी उनको पास समस्या लेकर गया, तो वो मुझसे यही बोले कि आप एप्लीकेशन लिखिए। तो मैंने 5 साल एप्लीकेशन लिखी है। उसके बाद मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया है कि अब मैं एप्लीकेशन नहीं लिखूँगा, मैं कार्य ही कराऊँगा। सर, आपके इस नए सफ़र के लिए आपको उन्नाव वाले चैनल की तरफ से बहुत-बहुत बधाइयाँ एवं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन सर, आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? देखिए, बीजेपी का सिंबल चुनना कुछ गलत नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे भारत के लिए कार्य कर रही है। और यही एक पार्टी ऐसी है जो विकास की बातें कर रही है, जो कि सभी के लिए आवश्यक भी है। और जानते ही हैं आप कि माननीय मोदी जी, उसके बाद माननीय योगी जी और उन्हीं के नेतृत्व में अगर नगर पालिका भी रहेगी, तो यहाँ का विकास करना संभव होगा। तो सर, आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब पिछले सभासद ने कोई कार्य ही नहीं किया? अब ये हमारी वार्ड की समस्याएँ अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा वार्ड पीछे चला गया है। कार्य करने की तो बात छोड़िए, हमें लगता है कि और भी यहाँ के खड़ंजों को खोद कर बेच दिया गया है, नालियों को तोड़ दिया गया है और ऐसी बहुत सी समस्याएँ जो पहले नहीं थी वो अब क्रिएट हो गई हैं। और इन्हीं स्थितियों को बेहतर करने के लिए मैं राजनीति में कदम रख रहा हूँ
और मैं चाहता हूँ कि मेरा वार्ड पहले से और अधिक अच्छा लगे। देखिए सर, मैं भी उन्नाव का ही रहने वाला हूँ, तो यहाँ उन्नाव में क्या चल रहा है, कैसे क्या है, मैं बहुत भली-भाँति जानता हूँ। और यहाँ मैंने लोगों से बात किया है, तो लोग यहाँ बताते हैं कि उन्नाव की जो ये पानी निकलने की समस्या है, ये बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, पानी की जो समस्या है वो पूरे उन्नाव की, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नालों की बेहतर ढंग से सफाई नहीं होती है और नालों के आपस में कनेक्टिविटी नहीं अच्छी है और लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है पत्थर और ये सब डालकर, तो उससे नाले ढके रहते हैं, सफाई नहीं हो पाती है। तो मैं जब सभासद बनूँगा तो लोगों से अपील भी करूँगा कि पत्थर वगैरह हटा के नालों की बेहतर ढंग से सफाई होने दें, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी रहने दें, ताकि पानी की समस्या से निजात पाया जा सके। सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी भी आप नाली-नालों की सफाई करा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे हैं, आप इसलिए करवा रहे हैं? क्योंकि लोगों को तो यही लगेगा। नहीं, देखिए, नालियों की सफाई तो अब हम करा रहे हैं क्योंकि हम जहाँ पर जाते हैं हमको समस्याएँ सुनने को मिलती हैं। और इसके पहले भी मैं अपने घर के बाहर या आस-पास जहाँ कहीं गंदगी देखता हूँ, तो लेबर बुला के करा लेता हूँ। लेकिन पूरी पालिका में करवाना, तो इतना बड़ा बजट मेरा अलाउ नहीं कर रहा है। इसीलिए मुझे चुनाव में आना पड़ रहा है कि शायद सरकारी फंडिंग से मैं ये सारे कार्य करा सकूँ। फिर भी मैं जहाँ देखूँगा, जो कुछ गलत देखूँगा, उसके विरोध में मैं अपने प्रयास करता रहूँगा। ठीक है सर, अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम अपने घर को अच्छा रख पाते हैं, साफ-स्वच्छ रख पाते हैं और अगर आपके माध्यम से अपने वार्ड नंबर 5 को साफ-स्वच्छ रख पाएँगे तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि घर भी स्वच्छ और आंगन भी स्वच्छ। देखिए, मैं जनता से सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि उनके वार्ड का चुनाव है, उनके घर का चुनाव है। उनको जो प्रत्याशी अच्छा लगे, जो प्रत्याशी ऐसा लगे कि जो उनके सुख-दुःख में खड़ा रहेगा, जो उनके कार्यों में रुचि लेगा, उसी का चयन करें। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ़ मेरा चयन करें। अगर जनता को लगता है कि मुझसे बेहतर भी कोई दूसरा प्रत्याशी है, तो उसका चयन करें। धन्यवाद। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी आपको शुभकामनाएँ देना चाहते हैं कि आप वार्ड नंबर 5 से भारी मतों से विजयी हों। और वार्ड नंबर 5 के सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर ऐसे निस्वार्थ लोग हमारे समाज में आते हैं, राजनीति में उतरते हैं, तो निश्चित ही आपके सुख-दुःख में खड़े रहेंगे। और वार्ड नंबर आपके जो भी वार्ड है या जहाँ के भी हैं, वहाँ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद सर। साथ ही आप सभी लोग हमारे वकालतनामा के लास्ट एपिसोड को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वेब सीरीज़ लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे इस इंटरव्यू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिएगा।